वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत करता हूं। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन हिंदी काव्य के अंतर्गत 5 इकाइयों में विभक्त पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई कबीर के बारे में कल हमने सामान्य चर्चा की है। कबीर के जन्म स्थान और कबीर की शिष्य परंपरा, उनके गुरु के संबंध में हमने बात की है। कबीर के गुरु का नाम स्वामी रामानंद है और उनके साखियों में स्पष्ट उल्लेखित है कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीर की रचनाओं के बारे में यदि हम बात करें तो यह प्रचलित पंक्ति पढ़ने को मिलती है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कबीर दास जी अशिक्षित थे या उन्होंने लिखने का प्रयास नहीं किया। बीजक कबीर पंथियों का एक धर्म ग्रंथ है और बीजक के 3 भाग है, रमेनी, सबद और साखी। ये वास्तविक है। कबीर ग्रंथावली जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित काशी नागरी प्रचारिणी सभा से 1985 संवत में प्रकाशित हुआ, जिसका जो मूल आधार है वो कबीर की वाणी ही है। और परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है कि बीजक क्या है, तो इसका जो उत्तर है वो यही होगा कि रमेनी, सबद और साखी ये तीनों है जो मिलकर के बीजक का एक संग्रह माना जाता है। और कबीर की जो वाणी थी, कबीर वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने कबीर की वाणी के रूप में किया है। और कबीर की भाषा के बारे में बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शोध अध्ययन से कबीर की भाषा को उल्लेखित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की जो बीजक की साखियां हैं उसको पढ़ने और अध्ययन करने के आधार पे कबीर की भाषा सद्दुकड़ी मानते हैं। सद्दुकड़ी का यदि अर्थ समझना चाहे तो साधुओं की भाषा, जैसे कि राजस्थानी, पंजाबी, इन दोनों का जो मिश्रित खड़ी बोली का रूप है वह भाषा सद्दुकड़ी के अंतर्गत शुक्ल जी ने माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के अंतर्गत उनकी भाषा को पूर्वी हिंदी का रूप लिए हुए मानती, जिसके अंतर्गत पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा के शब्द पढ़ने को मिलते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कबीर की भाषा ब्रज मानी है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कबीर को अवधी भाषा का प्रथम संत मानते हैं और डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भांति ही इनकी भाषा को सद्दुकड़ी माना है। परशुराम चतुर्वेदी जी अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली, इन चारों का प्रयोग कबीर की साखियों में पढ़ने देखने को है जो उन्हें मिला है और इसी रूप में उनकी भाषा को वह देखते हैं। और राजस्थानी, पंजाबी का प्रयोग भी कबीर ने अपनी साखियों में किया है, ऐसा परशुराम चतुर्वेदी जी का मानना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का जो ग्रंथ है उसमें कबीर की भाषा को डॉक्टर बच्चन सिंह ने संत की भाषा माना है। उनकी भाषा को संत